भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा राजनीति के चाणक्य कुशल रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल कटनी जिले की विजय राघवगढ़ विधानसभा के बरही में आगमन हो रहा है। दोपहर 12:30 बजे अमित शाह विजयनाथ धाम ग्राउंड में भाजपा सांसद प्रत्याशी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। विजय राघवगढ़ विधायक संजय सतेंद्र पाठक ने बताया कि हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री का बरही की पावन धरा पर आगमन हो रहा है। अमित शाह के देश के लिए किए गए फैसलों ने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। ऐसे कुशल नेतृत्व के विचारों को सुनने कटनी जिले के साथ साथ समीपवर्ती सतना तथा शहडोल लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन भी उत्सुक है। कल 1 लाख लोगों के सभा में शामिल होने का अनुमान है। अमित शाह के हेलीपैड से सभा स्थल तक पुष्प वर्षा करते हुए भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। कि हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बरही नगर में आदरणीय भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है। ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने धारा 370 को अलग करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। एक झंडा, एक डंडा, एक संविधान, ये जो पिछले 75 साल में असंभव था उसको संभव करके दिखाया। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जहां भारत एक तरह से पूरी तरीके से सुरक्षित हुआ है, वहीं भारत के अंदरूनी भाग भी सुरक्षित हुआ है। माओवादियों की समस्या समाप्त हुई है, नक्सलाइट की समस्या समाप्त हुई है और भारतवर्ष के अंदर आतंकवाद भी लगभग पूरी तरह समापन की ओर आज की तारीख में है। अगर मैं ये कहूँ कि भारत के पहले गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने 565 रियासतों को एक करके भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और उस अखंड भारत का निर्माण किया था, तो आज अगर अखंड भारत की सुरक्षा अगर कोई कर रहा है और अखंड भारत का विस्तार अगर कोई कर रहा है और बचा के रखा है, सुरक्षित करके रखा और विकसित कर रहा है, तो वो उनके बाद अगर गृह मंत्री हुआ है तो भारत के अंदर पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री हमको मिला है। जहाँ एक तरफ भारत की सीमा सुरक्षा, अंदरूनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कोई दुश्मन देश की हिम्मत नहीं बची है, पाकिस्तान हो, चाइना हो या कोई हो, कि भारत की ओर आंख उठा के देख सके। वहीं साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे प्रत्येक कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्यता अभियान चला के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले हमारे आदरणीय अमित शाह जी का आगमन कल होने जा रहा है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अपना नाम कमा रहा है और भारत का अंदरूनी भाग की अगर बात करें तो गांव में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का भी उत्थान हो रहा है और चंद्रमा में भी झंडा हम फहरा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि धरती से लेकर आसमान और आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक सब तरफ विस्तार, विकास हो रहा है और यही कारण है कि आज भारत समृद्धि की शिखर पर पहुंच रहा है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के विश्वस्त सहयोगी अगर ये कहें कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज हम लोगों के लिए बहुत उत्साह और गर्व का विषय है कि हमें उनका स्वागत करने का, उनका प्रोग्राम कराने का और ऑर्गेनाइज करने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और कल उनके आने की प्रतीक्षा में। भैया, बरही नगर परिषद 3 लोकसभा से घिरा हुआ है, यहाँ लगभग कितने लोग पहुँचेंगे और इसका कितना असर है? बरही स्थान आदरणीय अमित शाह जी के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि बरही जो नगर है ये खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का अंतिम कोना भी है और यहाँ से खजुराहो नगर लोकसभा प्रारंभ होती है। वहीं दूसरी तरफ ये शहडोल लोकसभा से भी जुड़ा हुआ एरिया। शहडोल लोकसभा की 3 विधानसभा, एक 4 किलोमीटर पे लगती है मानपुर विधानसभा, 18 किलोमीटर पे लगती है उमरिया विधानसभा और 13 किलोमीटर पे लगती है बड़वारा। ये तीनों विधानसभा शहडोल लोकसभा में आती हैं। तो शहडोल लोकसभा भी है, साथ ही साथ सतना लोकसभा का मैहर विधानसभा यहाँ से 11 किलोमीटर जोड़ा हुआ है। तो 3 विधानसभा क्षेत्रों की मध्य की धुरी सेंटर पॉइंट है, इसलिए बरही को चुना गया। और जिस प्रकार से लोगों का उत्साह है और जिस प्रकार से सूचनाएं आ रही हैं, जिस प्रकार से लोगों ने साधन संसाधन अपने लिखाए कि जो अपने स्वयं के साधन लेकर आ रहे हैं, अगर उसकी हम गणना करते हैं तो 1,60,000 से ज़्यादा लोग तो अपने संसाधनों से आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा लोगों के आने की कल उम्मीद है। अमित शाह जी के तो नाम का असर इतना है और अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इतना प्रभाव है कि हमारी खजुराहो लोकसभा से कांग्रेस पहले ही भाग खड़ी हुई। कांग्रेस को कोई लड़ने वाला प्रत्याशी नहीं मिला। जब कोई प्रत्याशी कांग्रेस को नहीं मिला तो कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के लिए छोड़ दिया, समाजवादी को दिया, समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर मनोज यादव को टिकट दिया।
डॉक्टर मनोज यादव ने 2-3 दिन घूम के देखा कि जमानत भी बचने की उम्मीद नहीं दिख रही, तो वो टिकट छोड़ दिए, वापस कर दिए। तो अखिलेश यादव जी ने अपने सबसे घनिष्ठ विश्वस्त सहयोगी जो उनके परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति है, उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया। उनकी धर्मपत्नी 3 दिन घूमी, उनने देखा कि यहाँ जमानत बचाना तो छोड़ो, बड़ी शर्मनाक हार होने जा रही है। तो उन्होंने भी पूरे साजिश के तहत जानबूझ के अपना फॉर्म में ऐसी त्रुटि की, जो त्रुटि एक ग्राम पंचायत का फॉर्म भरने वाले सरपंच और सचिव नहीं करते। 2 जगह उन्होंने जानबूझ के हस्ताक्षर नहीं किए। और आप देखें, हजारों लाखों तादाद में देश में पंच सरपंच के चुनाव होते हैं, लेकिन पंच सरपंच भी जब फॉर्म भरता है तो मतदाता सूची की सर्टिफाइड कॉपी लगाता है। इन्होंने जानबूझ के सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई ताकि शर्मनाक हार से वो बच सके। तो आज यहाँ पर विपक्ष के नाम पर कोई नहीं बचा। फिर इंडिया अलायंस ने ये तय किया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के एक प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं यहाँ पे चुनाव, उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो लड़ लें चुनाव। ये खजुराहो लोकसभा यहाँ पे इंडिया अलायंस की जमानत जब्त करा के आदरणीय बी डी शर्मा जी चुनाव जीतेंगे और भारत के अंदर एक भारी जीत का अंतर का इतिहास भी बनाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस और जो सपा ने इन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है, तो आप किसको मानते हैं? साजिश तो इसमें कांग्रेस की और समाजवादी की है, क्योंकि कांग्रेस ने साजिश की कि जब देखे कि वो शर्मनाक हार रहे हैं, जमानत भी नहीं बचा पा रहे, तो कांग्रेस ने साजिश की और इसको इंडिया अलायंस के नाम पे छोड़ दिया। और इंडिया अलायंस के नाम पे भी समाजवादी को छोड़ा। समाजवादी पार्टी समझ गई कि कांग्रेस ने बलि का बकरा बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को चुना है, तो उन्होंने भी इसमें अपना फॉर्म में त्रुटि करके वो भी भाग खड़े हुए। साजिश इन दोनों की है ताकि इनकी शर्मनाक हार से बच सके। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उमरिया में भी दौरा किया है, तो इसका कितना असर दिखा? देखिए, राहुल जी का तो काफ़ी असर है। 400 वाली पार्टी 40 पे 44 पे आ गई है। अब बाकी असर अभी बचा हुआ, अब कितनी और नीचे जाएगी देखना।